नमस्कार। मैं अणिमा उपाध्याय आज आपको बेंगलुरु से सिर्फ 85 किलोमीटर्स की दूरी पर स्थित एक छोटे से गांव विदुरश्वथा लेकर चल रही हूँ। अगर हम येलाहंका पुलिस स्टेशन से सीधे दोडबल्लापुर रोड पर निकल पड़े और सीधे चलते जाएं तो हम विदुरश्वथा पहुंच जाएंगे। येलाहंका पुलिस स्टेशन से इसकी दूरी मात्र 65 किलोमीटर है और सबसे बेहतर तरीका है वहाँ पहुँचने का टैक्सी या अपनी कार द्वारा। वैसे आप रेल से भी वहाँ जा सकते हैं। रास्ता बहुत खूबसूरत है और रोड बहुत ही सुविधाजनक है। रोड के दोनों तरफ पहाड़ियाँ हैं, हरे भरे खेत हैं, हरियाली ही हरियाली है। अगर थोड़ा समय हो तो आप कहीं रुककर ट्रैकिंग का भी मज़ा ले सकते हैं और अगर समय नहीं है तो मात्र 1.5 घंटे में आप विदुरश्वथा पहुंच जाएंगे। बैंगलोर आकर विदुरश्वथा नहीं देखा तो बैंगलोर नहीं देखा। हम आ गए हैं पिनाकिनी नदी के किनारे। इसे उत्तर पिनाकिनी भी कहा जाता है। ये नंदी हिल से निकलती है और क्योंकि ये धनुष के आकार की है इसलिए इसे नाम दिया उत्तर पिनाकिनी। इसकी दूसरी शाखा दक्षिण में तमिलनाडु की तरफ निकल जाती है। पिनाक शिवजी के धनुष को भी कहा जाता है, इसीलिए इसका नाम है पिनाकिनी या पिन्नार नदी। महाभारत के बाद महात्मा विदुर बहुत विचलित थे। तब श्री कृष्ण ने उन्हें सलाह दी कि वे कहीं दूर जाकर तपस्या करें और वे सुदूर दक्षिण में कर्नाटक आंध्र के सीमावर्ती गांव में पहुंच गए। यहाँ पिनाकिनी नदी पर उन्हें एक अश्वत्थ का पौधा तैरता हुआ दिखा। उन्होंने वो पौधा यहीं जमीन में रोप दिया और बैठकर तपस्या में लीन हो गए। इसी से इसका नाम पड़ा विदुरश्वथा। अश्वत्थ पीपल के पेड़ को कहते हैं। ये वो पेड़ नहीं है जिसे महात्मा विदुर ने रोपा था। वो पेड़ तो सन 2001 तक हरा भरा लहरा रहा था, लेकिन उसके बाद टूटकर गिर गया। ये दूसरा पेड़ है जो मंदिर परिसर में ही मंदिर के बिल्कुल करीब लगा हुआ है। कहते हैं कि अश्वत्थ पेड़ पर ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों देवताओं का वास होता है, इसीलिए ये देवता इन्हीं तीनों देवों को समर्पित है। ये है वो अश्वत्थ पेड़ का भाग जो सन 2001 में टूटकर गिर गया था और महात्मा विदुर द्वारा रोपित किया हुआ अश्वत्थ पेड़ था। आप देख सकते हैं ये कितना पुराना है। लोग इसके साथ छेड़छाड़ ना करें इसलिए इसे चारों ओर से घेर दिया गया है और इसके पीछे सभी देवी देवताओं की एक आदमकद चित्र चित्रित किया गया है। इसीलिए ये गांव इतना महत्वपूर्ण है। ये मैंने एक घटना बताई कि इसका नाम विदुरश्वथा क्यों पड़ा, तो अब आप समझ सकते हैं कि ये गांव जो है वो 5000 साल से भी ज़्यादा पुराना है। द्वापर युग का ये गांव है। यहाँ की वायु बड़ी शीतल है। मंदिर परिसर बहुत ही साफ सुथरा। धूल तो लेश मात्र भी नहीं है और भीड़ भी नहीं है। आपको एक
इक्का दुक्का लोग ही आते जाते दिखेंगे। पंडित जी ने हमें कहा कि हम मंदिर की परिक्रमा करें, उनकी आज्ञा मानकर हम मंदिर की परिक्रमा करने निकल गए। और तब हमने देखा कि मंदिर के अहाते में चारों तरफ लाखों की संख्या में नाग देवता की मूर्तियां रखी हुई हैं, जो कि बड़े करीने से रखी हुई हैं। पूछने पर मालूम हुआ कि जो लोग सर्प दोष से पीड़ित होते हैं वो यहाँ आकर पूजा करवाते हैं और एक मूर्ति प्रार्थना के उपरांत छोड़ जाते हैं। इसी से यहाँ लाखों की संख्या में नाग देवता की मूर्तियां रखी हुई दिखेंगी। वाकई ये दृश्य बहुत अद्भुत है। हमने ऐसा दृश्य पहले कहीं भी किसी भी मंदिर में नहीं देखा था। इसके अलावा जिनको संतान की चाहत होती है वो भी यहाँ आकर पूजा करते हैं और संतान सुख प्राप्त होने के उपरांत यहाँ नाग देवता को मूर्ति चढ़ा जाते हैं। ये पवित्र स्थान इतना शांत है कि यहाँ बैठकर आप बहुत देर तक मेडिटेट कर सकते हैं। मंदिर परिसर में ही मेन मंदिर के पीछे एक और छोटा सा मंदिर था, जिसके द्वार पर श्री गणेश भगवान और श्री कार्तिकेय स्वामी जी की मूर्तियां विराज रही थी। कार्तिकेय स्वामी को दक्षिण में सुब्रमण्यम स्वामी या मुरुगन भी कहा जाता है। सुब्रमण्यम स्वामी को यहाँ बहुत पूजा जाता है और ये है वो आकाश चुंबी सतरंगे रंगों में रंगा हुआ रथ, जिस पर शायद शोभा यात्रा निकलती होगी हर वर्ष। इस मंदिर के मुश्किल से 200 मीटर दूर ही ये वो स्थली है जहाँ हमारा सर स्वयं ही श्रद्धा से झुक जाता है और इसका नाम है वीरा सौधा। और ये विदुरश्वता की दूसरी पहचान है। कहते हैं कि जब महात्मा गांधी ने आह्वान किया था सभी देशवासियों से सत्याग्रह का, तो दक्षिण के लोग भी उस आह्वान में शामिल हुए थे और इसी गांव विदुरश्वता को उन्होंने चुना था सत्याग्रह आंदोलन की स्थली के रूप में। दिन था 25 अप्रैल सन 1938 का। यहाँ एक छोटा सा मेला भरा था जो हर साल भरता था। हजारों की संख्या में लोग यहाँ आए थे और तभी बिल्कुल जलियांवाला बाग की तर्ज पर अंग्रेज सिपाहियों ने उन पर अंधाधुंध गोलियां बरसाई थी।
सैकड़ों लोग घायल हुए थे और 35 से ज़्यादा लोग शहीद हो गए थे। मुश्किल से 10 बॉडीज ही रिकवर हो पाई थी। दुखी होकर महात्मा गांधी ने आचार्य कृपलानी सरदार पटेल को यहाँ भेजा था। इस घटना को बीबीसी समेत बहुत सारे तत्कालीन अंग्रेजी अखबारों ने सुर्खियों में छापा था और इसका नाम दिया गया था दक्षिण का जलियांवाला बाग। दोनों ही जगहों पर सर टेक कर, माथा टेक कर हम वापस बेंगलोर की ओर निकल पड़े। विदुरश्व था वाकई, बिना देखे अगर कोई वापस चला जाए तो बेंगलोर नहीं देखा। हम बेंगलोर वापस जा ही रहे थे कि रास्ते में हमें एक बेहद ही खूबसूरत झील दिखाई दी, जिसका पानी बिल्कुल नीला, नीले आकाश की तरह था। और इस लेक का नाम है गुंजूर लेक। पहाड़ियों से घिरी हुई ये झील बेहद खूबसूरत लगती है। इस लेक से थोड़ा ही आगे बाएं हाथ पर एक रास्ता घाटी सुब्रमण्यम की ओर मुड़ जाता है। सोचा कि क्यों ना घाटी सुब्रमण्यम के दर्शन करते चले। यहाँ स्थापित मंदिर 600 सालों से भी ज़्यादा पुराना है और रास्ता भी बहुत ही रमणीय है। चारों तरफ पहाड़ियाँ ही पहाड़ियाँ हैं। आपने नंदी हिल्स का नाम तो सुना ही होगा, जो चिकबल्लापुर जिले में है। नंदी हिल्स से ही निकली हुई वो नदी उत्तर पिनाकिनी आपने देखी। तो ये सारा इलाका पहाड़ी इलाका ही है और बहुत खूबसूरत है। अगर किसी के पास समय हो तो 1-2 दिन यहाँ पे आराम से किसी रिजॉर्ट में रहकर घूम सकता है। देखिए ये रास्ता कैसा घुमावदार है। ज़रा सी आँख चुकी तो एक्सीडेंट होने की संभावना है, पर दृश्य ही इतना लुभावना है कि चारों ओर दृष्टि घुमाने का मन करेगा ही, पर फिर भी बहुत संभल कर ड्राइव करना चाहिए। मैंने थोड़ा कैमरा घुमाकर आपको इस रास्ते को दिखाने की कोशिश की है कि कैसे घूमता हुआ ये रास्ता बिल्कुल जा रहा है, लहराता हुआ। हम विदुरश्वथा की तरफ लगभग 2:30 बजे दोपहर को निकले थे और अब बज रहा है शाम का 5। 1.5 घंटे में विदुरश्वथा पहुंच गए थे। मंदिर में थोड़ी देर लगाई और उसके बाद शहीदों को स्मरण करके हम वापस लौटते पर जब घाटी सुब्रमण्यम की ओर मुड़े तब शाम हो चली है। पहाड़ बहुत खूबसूरत लग रहे हैं। इतना मनोरम दृश्य लगता ही नहीं कि बेंगलोर के पास है। और दूर ये ट्रेन जाती हुई दिख रही है। जब भी पहाड़ियों पर ट्रेन चलती है तो बहुत धीमी गति से चलती है। मैं इसीलिए इस ट्रेन को कैप्चर कर पाई। हम आ गए हैं मंदिर के पास। ये है घाटी सुब्रमण्यम का मंदिर। इसके ये बाहर का द्वार है, बिल्कुल पिरामिड के आकार का, और बाहर ही एक नाग देवता की मूर्ति है। मैंने बताया था कि सुब्रमण्यम स्वामी को
नाग देवता के रूप में भी पूजा जाता है। अंदर मंदिर के भी एक ही पत्थर में भगवान सुब्रमण्यम एवं लक्ष्मी नरसिम्हा पधारे हुए हैं। दर्शन करके हम वापस बैंगलोर की ओर निकल पड़े। इस मंदिर में भी लोग जिन्हें संतान नहीं होती उस कामना से आते हैं, और अगर उनकी कामना पूर्ण होती है तो नाग देवता को एक मूर्ति स्मरण चिन्ह के रूप में समर्पित करके वापस जाते हैं। एक पूरी ट्रिप बैंगलोर के आसपास की मैंने आपको कराई है। अगर आपने ये जगहें नहीं देखी तो शायद बैंगलोर नहीं देखा, जिसमें विदुरेश्वरथा के महत्व को लेकर भी मैंने आपको दोनों घटनाओं का विवरण दिया है। आशा है पसंद आएगा, और जब भी आप बैंगलोर आएंगे तो इन जगहों को ज़रूर अपने टूर में शामिल करना चाहेंगे। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ। नमस्कार।